हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से नया पार्ट लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का एसएसटी के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे विथ सॉल्यूशन। बच्चों, बहुत बार इनमें से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग सर इनका आंसर कैसे लिखें। तो इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बार क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, या इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है इन विच पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जहां एक पर्सन लगता तो एम्प्लॉयड है बट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, जिसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। ये इंसान लग तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों का ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद देखो, इट इज टेम्परेरी इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी। ये टेम्परेरी नेचर में होती है। फिर दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों को। कि रूरल एरियाज में हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। फिर इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में हम लोगों को ये कहाँ मिलती है? स्मॉल शॉप्स, स्मॉल ट्रेडर्स। तो इन सारी जगह पे ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कई बार आ जाता है कि विथ एग्जाम्पल आप लोग इसको एक्सप्लेन करो, तो बेटा विथ एग्जाम्पल भी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। उस 2 हेक्टेयर जमीन पे आप लोग सिर्फ 2 लोग मिलके प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन वहां पे 3 लोग लगे हुए हो, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये कहलाएगा हिडन अनएम्प्लॉयड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ये यहाँ मैंने टेबल में रिप्रेजेंट किया है, और अगर बेटा इस तरीके से आप लोग लिखते हो तो आप लोगों के नंबर कोई नहीं काट सकता, और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी डिफरेंस दिखाया जाता है आप लोग टेबल में दिखाओ। और नई चीज, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये आप जोड़ो ताकि आपका आंसर और अच्छा हो जाए। देखो, यहाँ मैंने आप लोगों के सामने 7 डिफरेंस लिखे हैं। पहला डिफरेंस है कंट्रोल। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। देखो, कंट्रोल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है तो कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। यहाँ देखो, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। फिर सेकंड क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो रूल और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के वो फॉलो करेगी। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ रूल और रेगुलेशन तो है लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जाता है। थर्ड, वर्किंग आवर। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वर्किंग आवर क्या होंगे? फिक्स होंगे। फिर यहाँ कोई फिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, सैलरी या वेज। यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है तो वर्किंग आवर क्या है? फिक्स। अगर वर्किंग आवर फिक्स है तो आपको क्या मिलेगी? मंथली सैलरी मिलेगी। और यहाँ वर्किंग आवर फिक्स नहीं है तो यहाँ आप लोगों को डेली क्या मिलेगी? वेजेस मिलेगी। ठीक है। फिर है अदर बेनिफिट। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो तो आप लोगों को सैलरी के अलावा और अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया,
वेरियस अलाउंसेस अलग अलग भत्ते हो गए, ग्रेचुइटी हो गई, पेंशन हो गई, ये सारे अदर बेनिफिट भी मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलते, सिर्फ आपको क्या मिलती है, वेजेस, जिसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 6, जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो वहां निकाल देंगे, लेकिन यहाँ काम नहीं हो तो भी आपको निकाला नहीं जा सकता है। फिर है पॉइंट नंबर 7, फैसिलिटीज। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपको ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थी वर्किंग एटमोस्फेयर हो गया, ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती। सिंपल से क्वेश्चंस है और सिंपल से क्वेश्चंस का सिंपल सा आंसर मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों के ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे जो आपको फोकस करना है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हम लोगों ने अभी कवर किया है उसका आंसर इसमें लिख देते हैं। बेटा दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है, बस आप लोगों को समझना है कि इसका आंसर किसमें लिखना है। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है क्रेडिट, और क्रेडिट का सीधा सा मीन्स होता है उधार देना या लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जितने भी डिफरेंस बन सकते हैं, और मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को टेबल में दिखाना है, ताकि आपका जो आंसर है वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और आपके जो भी नंबर है वो पूरे आप लोगों को मिले। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ 5 डिफरेंस लिखे हैं, और 5 डिफरेंस अगर आप लोग लिख देते हो तो सामने वाला जो एग्जामिनर है वो कभी आपके नंबर नहीं काट सकता। अब वो कौन कौन से डिफरेंस है वो देखो। सबसे पहला डिफरेंस है इंक्लूड। यहाँ जो फॉर्मल सोर्स है, मतलब उधार जो पैसा देता है, उनके अंदर जो फॉर्मल सोर्सेस है वो कौन कौन से है, इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है, तो जो बैंक्स है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो किसके अंदर आती है, फॉर्मल सोर्सेस के अंदर। इनफॉर्मल सोर्सेस की बात करें तो यहाँ जो मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉयर्स है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है एक्सेट्रा, ये सारे इनफॉर्मल सोर्सेस के अंदर आते हैं। बहुत बार एमसीक्यूज भी आ जाता है कि जो मनी लेंडर्स है वो फॉर्मल सोर्स है या इनफॉर्मल सोर्स, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है। फिर है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन होंगे, दे हैव टू फॉलो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। दे ऑल्सो हैव गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलो। यहाँ भी होते हैं लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ होते हैं इसीलिए फॉलो किया जाता है। फिर है सुपरवाइज। अगर गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं तो यहाँ सुपरवाइज कौन करेगा, आरबीआई अलग से एक बॉडी बनी हुई है जो सुपरवाइज करती है जितने भी फंक्शन होते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ जो भी लोन से रिलेटेड, यहाँ कोई सुपरविजन नहीं होता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट। बेटा अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन होते हैं तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, वेलफेयर, तो सेम तो लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वो लोअर इंटरेस्ट रेट होती है। यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कम, लेकिन जो भी वो लोग चूज करते हैं वही इंटरेस्ट रेट होती है। लिखा हुआ है दे प्रोवाइड लोन एट व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर है नेक्स्ट पर्पस। यहाँ मेन पर्पस क्या होता है, देखो प्रॉफिट मेकिंग साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर। यहाँ दो मोटिव हो गए, प्रॉफिट भी कमाना है और पब्लिक वेलफेयर भी करना है, किसका, फॉर्मल सोर्सेस का। लेकिन जब इनफॉर्मल सोर्सेस की बात आती है बेटा तो हमेशा याद रखना इनका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और ये डिफरेंस होते हैं फॉर्मल सोर्सेस के अंदर और इनफॉर्मल सोर्सेस के अंदर। बस इस क्वेश्चंस में आप लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है क्रेडिट, और क्रेडिट वर्ड का सीधा सा मतलब मैंने आप लोगों को बताया है उधार, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आई होप आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस है वो उसके अंदर जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द रूरल इकोनॉमी। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसएचजीज। अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेकिन आंसर इसका सेम रहेगा। अब ये होते क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी होगी। देखो सबसे पहले
SSG कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है SSG। इट इज स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब जो ये SSG है वो क्यों एस्टेब्लिश किया गया, इसका रीजन क्या है वो देखो। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट, हमारा जो बेसिक आइडिया है SSG एस्टेब्लिश करने का, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, जो भी उधार की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाने के लिए ये एस्टेब्लिश किया गया, और वो भी एट ए चीपर रेट, मतलब कम से कम इंटरेस्ट रेट हो, एंड ऑल्सो विदाउट मच डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, मतलब बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो, कम रेट पे हो और गरीब लोगों को उधार की सुविधा मिले। ये मेन रीजन था SSG एस्टेब्लिश करने का। इनमें से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया, कि क्यों एस्टेब्लिश किया गया, रीजन क्या था एस्टेब्लिश करने के पीछे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। फिर देखो SSG ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, ये कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, जो रूरल एरियाज है और पुअर लोगों के पास, पर्टिकुलरली वुमन, और किसके लिए, वुमेन्स के लिए, यूजुअली बिलोंगिंग्स टू वन नेबरहुड, जो कि सेम इकोनॉमिक कल्चर से रिलेटेड होते हैं, या आसपास के जो लोग हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। फिर देखो एक टिपिकल SSG हैज 15 to 20 मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं, 15 to 20, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो क्या करते हैं, डेली मिलते हैं और जो अपनी सेविंग है वो रेगुलरली डिपॉजिट करते हैं। फिर दिस सेविंग में भी ₹25, ₹100 और मोर देन ₹100 पर मेंबर। ये जो सेविंग है वो 25 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकती है और मोर देन 100 पर मेंबर भी हो सकती है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम दीज SSG, और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, SSG जो बना है उससे लोन ले सकते हैं। द ग्रुप चार्जेस वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, और जो मेंबर्स यहाँ से लोन ले रहे हैं उनको बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स, और जो ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं। फिर है इट सेविंग्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर रेगुलर एंड बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अगर ये जो सेविंग है इनकी रेगुलरली होती है तो ये एलिजिबल हो जाते हैं, इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लोन के लिए, और वो कहाँ से मिलता है, बैंक से। मतलब अगर ये डेली अपनी रेगुलरली सेविंग करते हैं तो ये बैंक से लोन रिसीव करने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। द लोन इज सेंशन इन द नेम ऑफ द ग्रुप, और ये जो लोन है वो सेंशन किया जाता है बैंक के द्वारा, जो ग्रुप का नाम होता है उस नाम पे, एंड इज मींट टू क्रिएट, और इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट कर रहा है। अगर आपको लोन मिलेगा तो आप जो सेल्फ अपॉर्चुनिटीज है उनको क्रिएट करोगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये सारा इसका आइडिया है, मेन रीजन है एस्टेब्लिश करने का। बेसिक आइडिया बिहाइंड दीज SSG। अब बेसिक आइडिया क्या है, इज टू मेक पीपल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाना और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये मेन मोटिव है किसका, SSG का। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो और अच्छा हो जाएगा। और अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को MCQs में मिल सकते हैं कि मेंबर्स कितने हो सकते हैं, कितने रुपीज हो सकते हैं, क्या ये एलिजिबल होता है लोन के लिए या नहीं होता है, और इनका मेन आइडिया क्या होता है। मेन आइडिया में ये सारे पॉइंट आप लोगों को दे सकते हैं। आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।